बिल्कुल और उचित शर्मा, आप छत्तीसगढ़ में हैं और जिस तरीके का माहौल है यहाँ पे, वहां पे भी जाहिर है कि राम का नाम लेकर के तो काफी वो होगी, गर्मा गर्मी होगी लोगों में, जोश होगा। मेरा मतलब गर्मा गर्मी से मेरा मतलब है जोश होगा लोगों में, और वो मंदिर के लिए वहां से बहुत लोग आ रहे होंगे वहां से भी। ऐसे में जी जी। कांग्रेस का ना कर देना, और अभी जब हाल में रिजल्ट देख चुके हैं वहां पे ये हालत हुई है, तो पॉलिटिकली, ये भी जो ताहिरा जी ने भी कहा और जो मेरा भी मानना है कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट डिसीजन लेकर के, और फिर आप लड़ रहे उस पार्टी से जो हर चीज को, इवेंट को, वो धर्म को कितना इस्तेमाल करते हैं सबको को मालूम है कि कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपको एक कैलकुलेटेड मूव करना चाहिए, या बजाय अपना एक स्टैंड ले लिया, उससे क्या फायदा होगा, नफा नुकसान क्या होगा, नहीं सोचा। देखिए, आप राजनीति में हैं तो आपको काम करना चाहिए। आपको बिल्कुल राजनीति में काम, अगर मतलब आपकी विचारधारा कुछ भी हो, काम वही कीजिए जिसका परसेप्शन बनता हो, जनता देख बिल्कुल रही हो। बिल्कुल। आपको अपनी आप विचारधारा कोई में परिवर्तन एनजीओ तो लाना एनजीओ पड़ेगा। नहीं चला रहे हैं, एनजीओ नहीं चला जी रहे जी। हैं, कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। हाँ। देखिए, आपकी जनमानस की विचारधारा के हिसाब की सोच के हिसाब से अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप काम करिए, नहीं तो आप कामरेड हो जाएंगे। कामरेड हो जाएंगे मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मेरा बोलने का मतलब हाँ, क्या है। तो हाँ, समझ। ये लचीलापन कांग्रेस में नहीं दिखता है। देखिए, कांग्रेस हम्म, 138 साल पुरानी पार्टी है, और बुजुर्ग पार्टी भी कह सकते हैं, और बुजुर्ग में बाल काल भी आता है। अब बुजुर्ग के बाद बाल हम्म, काल आता है, वो स्थिति अभी चालू है। ये स्थिति आप देखिए कि हमारे अभी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात है। कांग्रेस दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो सिरे से मनाही कर देती है, और एक सॉफ्ट हिंदुत्व जिसके दिग्विजय सिंह जिसका मोर्चा संभालते हैं, भूपेश बघेल मोर्चा संभालते हैं। इनके राजस्थान सम्मेलन में चर्चा भी हुई थी कि हमको कुछ चीजें होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो रामगमन पथ बना, काफी कौशल्या माता मंदिर बना। और सेम स्थिति शरद जी 2022 में जब मोहन भागवत जी अपने आरएसएस के सम्मेलन में आए थे, तो वो स्थिति यहाँ भी हो गई थी। इन्होंने बोला कि अगर मोहन भागवत जी हिंदू के इतने हिंदू हैं, इतने राम को मानते हैं, तो आप जो है राम जी की माता जी का जो निवास है, कौशल्या माता मंदिर है बना हुआ है, उनके दर्शन कर लीजिए। तो हुआ कि शरद जी की भागवत जी जब बहुत जगह से उन्होंने बयानबाजी दी, बहुत किया कि हम तो निमंत्रण दे रहे हैं, और उन्होंने अपने अध्यक्ष को निमंत्रण के लिए भेजा भी। हुआ ये कि मोहन भागवत जी एक दिन कौशल्या माता मंदिर चले गए और मुद्दा ही खत्म हो गया। शरद जी आवाज आ रही? शरद जी आवाज आ रही? शरद जी आवाज आ रही? आ रही, आपकी आवाज आ रही है। आप हाँ, तो वो म्यूट, आप नहीं, मैं आपकी म्यूट नहीं आवाज हूँ। नहीं आ रही है। शरद जी, मुझे आ हमें रही है आपकी आपको आवाज। तो आ रही है। आगे आगे, अब आ गई, अब आ तो गई। हाँ, हाँ। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि सेम स्थिति मोहन भागवत जी के साथ हुई थी। मोहन भागवत जी ने कौशल्या माता मंदिर उनका निमंत्रण स्वीकार किया और मंदिर चले गए, उसके बाद वो मुद्दा खत्म हो गया। तो अगर ये देखिए, कोई लॉजिकल एंड में कांग्रेस को इसको लाके छोड़ना चाहिए। आप देखिए, आप जो है आपको वो बदनाम करने पे तुलेंगे कि डेफिनेटली कि आप हिंदू विरोधी है, वो तमगा लगा देंगी, और आप वो तमगा आप पे लग गया है। आप वही राम सेतु को आप मानते नहीं, जो तमगा इन पे लगा है, तो अभी तक उसको धो नहीं पाए हैं। तो राजनीति में कांग्रेस की गलतियों की बनियान को भी ये बैनियन ट्री के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ये कांग्रेस इस चीज को समझती नहीं है कि मेरी छोटी सी मिस्टेक को भी, अरे जाने में आप इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं, आप गठबंधन के 300 लोग अगर चले भी जाए किसी दिन, तो क्या एतराज है? आप आज स्टैंड भी क्या ले रहे हैं? मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इनको स्टैंड भी लेना क्या चाहिए। हो सकता है शंकराचार्य जी का स्टैंड ले लेते। चारों शंकराचार्य जी से जो बोल रहे हैं कि वो उन पे आप बोलते कि चारों शंकराचार्य जी नहीं जा रहे और हमारे धर्म गुरु हैं, हम इनकी बात मानते हैं और हम नहीं जाएंगे। तो शायद एक हिंदुओं में उनका एक्सेप्टेंस या बाकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाता कि कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है, एक उनका कार्यकर्ता भी बता पाता। लेकिन आज इन्होंने कार्यकर्ता को भी उस स्थिति में ला के नहीं छोड़ा कि वो लोगों को बताए कि नहीं, कि क्या कि हम जा क्यों नहीं रहे। कोई तो प्रोग्राम रखे। आप 23 का नहीं 24 का रख लीजिए, 24 का नहीं 25 का रख लीजिए, पूरे संपूर्ण गठबंधन को वो मैसेज दे कि हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू राम भगवान को मानते हैं, हमारी भी आस्था उतनी है, मंदिर इनकम्प्लीट है, वो एक इवेंट है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। अपने जो चीज आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर। लेकिन क्लियर हो है, कहाँ रहा बिल्कुल। है? ये हो हम्म। कहाँ रहा है? तो कांग्रेस इसमें कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी वो तमगा लगाना चाहती है कि आप पे हम तमगा लगा दें कि आप हिंदू विरोधी है, और वो उसमें सक्सेस भी हो रही है, और उस उनकी पिच पे खेल रही है। भाजपा की पिच पे खुद खेल रही है कांग्रेस। तो इतने महीन महीन और इतने बुद्धिजीवी कांग्रेस में है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो कर क्या रहे हैं। नो डाउट कि हम्म। टोटली इवेंट है। छत्तीसगढ़ में तो ये आलम है कि 20,000 लोग यहाँ से जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ से भोग का पूरा प्रसाद गया हुआ है, 300 ट्रक गए हुए हैं, पूरा छत्तीसगढ़ राममय माहौल बना हुआ है। अब कितने, मैं कहते आया हूं हमेशा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्मार्ट स्मार्ट पॉलिटिकल पार्टी है। स्मार्ट सिटी तो बिल्कुल, आपकी आवाज रुक गई। जो है आप हाँ, अपनी पूरी पॉलिटिकल, आवाज आई शरद जी, आवाज आई? आ गया, आ गया। बोलिए बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी, मैं कहते हैं कई बार आपसे बोलता भी हो कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी कॉर्पोरेट प्रॉफिट ले जाती है, और ये कांग्रेस जो अपनी राजनीति सीएसआर जैसी करती है। तो ये कांग्रेस के साथ बड़ी तकलीफ है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह अपनी राजनीति को लेते हैं वो, और वही इतने महीन ढंग से स्मार्टली काम करती है भारतीय जनता पार्टी। आप पूरे छत्तीसगढ़ के परिवेश में आप बात कर रहे थे कि कैसा मेरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है, तो पूरा राममय माहौल है। वहां पे जो भोग चढ़ रहा है वो छत्तीसगढ़ के से चढ़ दी गई है। फिर आवाज। एक दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है स्कूल और कॉलेजों की। अच्छा, 22 तारीख को। 22 तारीख को घोषणा हो गई है कि छुट्टी रहेगी, स्कूल कॉलेजेस सभी बंद रहेंगे। तो पूरा माहौल राममय है, और इसका पूरा का पूरा लोकसभा है। ये लोग जो जो चाहते भी थे, तो लोकसभा में वो इसका पूरा का पूरा एडवांटेज लेना चाहते हैं सभी जगह। इनफैक्ट इस बार कॉलोनियों में, मतलब कॉलोनी में लोगों की रेसिडेंशियल कॉलोनी में गमछे दिए गए हैं, सोसाइटी में गमछे दिए गए हैं, राम मंदिर के प्रसाद पहुंच रहे हैं, भगवा पहुंच रहे हैं, उनके छोटे छोटे सामान पहुंच रहे हैं, भगवाधारी चीजें। तो बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार चीजें जो है बहुत मजबूती के साथ किया जा रहा है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये आचार संहिता में लग जाए तब वो जो काम नहीं कर सकते वो अभी कर ले रहे हैं। कि जो 10 मार्च के बाद एक जो प्रोपोगंडा करना चाहते हैं, एक राम के नाम पे चीजें करना चाहते हैं। अब राम को तो नो डाउट कि ये राम को बहुत मानते हैं, और राम की कितनी मानते हैं ये अलग एक सोचने वाला विषय है और डिबेट है। लेकिन दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं जिससे फायदा ही होगा उनको। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।